हॉर्मुज खोलने को लेकर जंग आर पार में बदल चुकी है। ट्रंप की तरफ से दी गई 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन हॉर्मुज अभी तक नहीं खुला है। यानी ट्रंप की धमकी हवाई निकली। ईरान पर ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं दिख रहा है। इसके बेअसर इसके बरक्स ईरान का हमला और शदीद हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि आज ईरान पर जबरदस्त हमला होगा, लेकिन सवाल यह है कि ये जंग किस तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करें। हॉर्मुज खोलने को लेकर मिडिल ईस्ट में जंग खतरनाक होती जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए आज तक का वक्त दिया था, जो अब खत्म हो चुका है। यानी जंग मजीद बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिकी सदर ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने रास्ता नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट, पुल और दीगर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ये अलग बात है कि ईरान ट्रंप के बयान पर तंज करता है, क्योंकि ट्रंप के बयान बदलते रहते हैं। डेडलाइन खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सुबह 5:30 बजे तक का वक्त दिया था, वरना ईरान को स्टोन एज में भेजने की धमकी दी है। Some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone ages, yeah. Stone ages. डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कई ममालिक की मध्यस्थता के बावजूद ईरान मानने को तैयार नहीं है। इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। नए हथियारों का इस्तेमाल कर अमेरिका और इजराइल को नाको चने चबा रहा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साफ कह चुके हैं कि सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका और इजराइल को ईरान सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند، فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه। एक तरफ हॉर्मुज खोलने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चल रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। तो वहीं ईरान भी इजराइल के हमलों का करारा जवाब दे रहा है, यानी मानने को कोई भी तैयार नहीं है। वहीं हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज एक रिवाइज्ड प्रपोजल पर वोट करेगी। इस प्रपोजल में ईरान से कॉमर्शियल जहाजों पर हमले रोकने और आवाजाही बनाए रखने की मांग की गई है। तजवीज में तमाम ममालिक से डिफेंसिव तरीके से कोऑर्डिनेशन कर जहाजों की सिक्योरिटी यकीनी करने की अपील की गई है। साथ ही ईरान से कहा गया है कि वो इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स में किसी भी तरह की रुकावट न डाले। तजवीज में ये भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ईरान हॉर्मुज को लेकर नरमी दिखाएगा या वही तेवर अपनाएगा, जिससे इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी जारी रहेगी और ट्रंप की धमकी का जवाब मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।